नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ के मार्टिनगंज ब्लॉक के सिंदुरी गांव में। यहाँ पर एक ज़मीन के मामले को लेकर डीएम आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया था। उसमें क्या कुछ परेशानी हो रही है पीड़ित को और क्यों इनके परेशान किया जा रहा है, इसके बारे में इनसे पूछेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनबास यादव है। मैं ग्राम सभा सिंदुरी का मूल निवासी हूँ। क्या मामला है? आप डीएम साहब के यहाँ गए थे और मामला यही है मेरा, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस पुलिया को 1998 में मानवर कल्याण जी मुख्यमंत्री थे। उस समय मैं ये ठेकेदारी प्रथा से यह रोड पुलिया पुल बनाया हूँ इस रास्ते पर पूरा। बनाने के बाद यहाँ करीब 2011 में मेरे पिताजी गया ठाकुरद्वारा गए। आने के बाद यहाँ पूरी कचड़ पट्टी थी। पूरे राजभर बस्ती से और पूरे गांव वालों से मैंने चंदा लेकर यहाँ बनाया। बनाने के बाद डीह बाबा का स्थान डिहवारिन माई का सामने है मैंने बनाया, बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया। और आज भी बनाने के लिए फिर इसके बाद करीब आज 13 साल पहले से यहाँ दुर्गा पूजा होती है, भव्य पूजा होती है, यहाँ स्थापना होता है। इसके बाद यहाँ जो है हमारे ही पट्टी के हैं जो हमारे इस समय प्योर दुश्मन है, सुरेश यादव सन ऑफ भूलन यादव, बद्री सन ऑफ स्वर्गीय बद्री यादव, राम बच्चन यादव सन ऑफ बद्री यादव व सुनीता वाइफ ऑफ प्रकाश यादव। यह लोग बार बार फैसला होने के बावजूद मेरे खिलाफ़ झूठों दरखास्त देकर परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ खड़े हैं 92 नंबर है, ये नवीन फर्ती है। इसके बाद मिनजुमला नंबर है 93 नंबर 93/512। यह नए लेखपाल अजीत कुमार सिंह आए जब से उनसे दरख्वास्त दिला के धन उगाही करवा रहे हैं। धन उगाही करके उनका दरख्वास्त दे के पैसा मांग रहे हैं खाली। तो हमने कहा भाई 50-50 हज़ार रुपये की मांग की हमसे और हमारे भाई इंद्राज यादव से और हमारे बड़े भाई लखई यादव से। तो हम लोग नहीं दिए तो हम लोगों के ऊपर इन्होंने दरख्वास्त दिला के 18/8/2025 को, और फिर हमारे ऊपर जब दरख्वास्त पड़ी तो हमने भी दिया 5 नंबरों पर। तो यह लोग अपना पैसा दिए होंगे, हमने तो पैसा दिया नहीं। तो हमको बोले मट्टी मिला दूंगा। तो इन्होंने अजीत कुमार सिंह लेखपाल। अच्छा। तो हमने जब मट्टी मिलाने की बात आई मैंने कहा ठीक है भाई आप मिला दीजिए, हमको क्या करना है, हमको नहीं देना है। तो 3 दिन के अंदर 23/3 को इन्होंने पैमाइश किया, स्पॉट मेमो बनाया। स्पॉट मेमो बनाने के बाद 23/8 को इन्होंने स्पॉट मेमो बनाया और इसके बाद बेदखली का दावा कर दिया हमारे ऊपर, इंद्राज के ऊपर, लखई के ऊपर। और यह जो 5 नंबर था उसमें न तो सुरेश आदि के नाम किया न राम बच्चन आदि के नाम किया। अच्छा, वो लोग कैसी ज़मीन पे घर? वह लोग गांव सभा में हैं, वह लोग भी खरिहान में है, नवीन परती में है, घूर गड्ढा में है। अच्छा। और यह जो है ऊसर की ज़मीन में। अच्छा। वह लोग पूरे टोटल गांव सभा में है, जिसमें 1 बीघा ज़मीन लिए हुए हैं। 1 बीघा ज़मीन लिए हैं, उसमें लेने के बावजूद वो बार बार मार कर रहे हैं। 92 नंबर जो डीह स्थान है इसको मैं पूरा बाउंड्री कराने के लिए गांव सभा के आदमियों से सिग्नेचर कराया, 100-150 आदमियों से सिग्नेचर कराया। अजीत कुमार सिंह 1/11/2025 को रिपोर्ट लगा दिए कि प्रधान ने कह दिया कि प्रधान मुजबानी कह दिए कि यहाँ मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पिताजी का उद्गार है, वो गया ठाकुरद्वारा गए हैं, पूरा हिंदुत्व का पालन करते हैं और हिंदू महासभा से पूजा भी करते हैं। तो उन्होंने यहाँ ईंटा गिरवाया कि यहाँ दुर्गा स्थान बनेगा, काली जी मंदिर बनेगी। तो काली जी मंदिर को रोकने वाले अजीत कुमार सिंह लेखपाल हैं, यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं, प्रधान के भाई हैं। और हमारे पट्टीदार सुरेश यादव हैं, राम बच्चन यादव। अच्छा, ऐसा आपके खिलाफ क्यों किया जा रहा है? भाई साजिश के तहत मुझको बढ़ने की वजह से, क्योंकि मैं व्यवसायी हूँ, 45 साल से व्यवसाय कर रहा हूँ। रोड पर है, मेरे घर के बच्चे सब एडजस्ट हैं, पूरा सब बच्चे नौकरी कर रहे हैं। आप लोग स्थलीय निरीक्षण में देख लीजिए, मेरा गौशाला बना ना कि पूरा मेरा पक्का घर बना। 94 नंबर पर जहाँ घूर गड्ढा है तहाँ इनका पूरा पक्का मकान बना है। वह भी पिचकुल की ज़मीन 132 लैंड की ज़मीन है। और 93/512 90 नंबर में इनका जो बना यह भी गांव सभा की ज़मीन है। इस पर कुछ नहीं कार्रवाई की गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमारे पिताजी जीवित हैं अभी। पिताजी को हम लोग 4 लड़के हैं, पिताजी को जीवित रहने के बावजूद भी सिंगल हमारे ऊपर वैमनस्सा से किया गया। क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से पिताजी को रहते हुए जगह ज़मीन किसी के नाम नहीं जाती है। वह ज़मीनें जब जाती हैं माता पिता के मरने के बाद ही जाती है।
तो यह एक जाई प्रधान के भाई हरि राजभर इस गांव के निवासी नहीं, उनका मूल निवास है पचका। वो यहाँ की राजनीति करते हैं, आके बैठ के उनको चढ़ा के खाने पीने के लिए धन उगाही करते हैं। वह खुद ग्राम सभा पचका में चारागाह की ज़मीन 5 बीघा कब्जा किए हुए। 5 बीघा ज़मीन यहाँ से जाके सिंदूरी से जाके पचका में 5 बीघा ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। उस पर प्रशासन की नींद नहीं खुल रही, क्योंकि वहाँ गौशाला खुद बना हुआ है ऑलरेडी। वहाँ करीब 25 बीघा गौशाला के नाम से चारागाह के नाम से ज़मीन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही। इन्होंने खाली बस इधर उधर आग लगा के इन्होंने खाली यह वह अपना इधर उधर खाली फौलादी काम झगड़ा लगाने का काम कर रहा है। मेरे गांव में न तो मैं भूमि माफिया हूँ, आज तक ले न तो मेरे घर खानदान में 151 हुआ है, न तो मेरे गांव में आज तक ले कोई हत्या हुई, न मारपीट हुई है, न कोई ऐसा कार्य हुआ है। लेकिन आज यह ज़बरदस्ती दूसरे गांव से आके हम लोगों को उत्पात मचा के करवा रहे हैं। कितने साल से गौशाला यहाँ पर है? गौशाला कम से कम हमारे पिताजी के हाथ से, आज से नहीं। अच्छा। हमारे जन्म से पहले का होगा। हाँ, मुझको नहीं मालूम कै पुस्त वहाँ है। अच्छा। यह चीज़ें हमें पूरा नहीं मालूम। अच्छा, सरकार भी गौशाला को लेकर तमाम सरकार गौशाला को लेकर स्कीम चला रही, पैसा दे रहे हैं, लेकिन मेरे पट्टीदार को इतना नहीं मालूम है। मेरा गौशाला तोड़वा रहे हैं, मेरे नाम से बेदखली करवा के रोज़ सिपाही दरोगा लेके आ रहे हैं, लेखपाल कहानी को लेके आ रहे हैं तोड़वाने के लिए। गौशाला पर प्रोत्साहन मिल रही है, प्रोत्साहन राशि मिल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रहे हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ आदि से आगाह करना चाह रहा हूं कि हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व का कार्ड कैसा खेला जा रहा है। भाई मेरी क्या गलती है? मैं क्या हिंदू होने के नातकारे, यूपी में रहने के नातकारे, क्या डीह बाबा के स्थान जहाँ सभी लोग पूजा पाठ करके तब देश विदेश जाते हैं या ड्यूटी नौकरी पर जाते हैं, क्या वहाँ मंदिर बनाना, दुर्गा जी का मंदिर बनाना, काली जी का मंदिर बनाना, क्या यह अपराध है? यह अपराध तो खाली लेखपाल जी ने बना रहे हैं ना। लेखपाल माने गाय रंजिश, चुनावी रंजिश, प्रधानी रंजिश, ये इस वजह से रोका जा रहा है। प्रधान के भाई द्वारा, हरि द्वारा कहा जा रहा है कि यह जो है यहाँ न मंदिर बनेगा, न यहाँ जो है हम लोग बनने देंगे। गांव के कुछ आदमियों का विरोध है। ये था ना हमारे बाबा आजा पुरखा का दे था, कोई गरीब इस गांव से उजाड़े जाए, न तब था न आज था। 132 लैंड की ज़मीनें बहुत हैं, क्योंकि यहाँ हमारे गांव में 579 गाटा संख्या है सब, जिसमें 15 गाटा ये है गांव से, 15 गाटा जो आबादी है, 188 गाटा गांव सभा है। पूरा गांव बसा है, पूरा पूरा बरबसपुर पूर्वा है, सिंदूरी गांव, हरिजन बस्ती, सभी लोग बसे, सभी लोग लिए हैं। ऊसर बंजर नवीन पत्ती घूर गड्ढा खरियान सभी लोग लिए हैं, ना कि हम लिए हैं। हमने कोई आज तक ले नया कोई काम किया नहीं, न लिया हमने। अब ऊसर समझ के 93/512 समझ के पिलर खड़ा करके, क्योंकि बांस और थूनी की बहुत कठिनाई है, ईंधन पताई मिल नहीं रहा, थपुआ नरिया मिले, बांस खड़ा करके करकट रख के उस पर मैं भूसा रखने के लिए गौशाला गाय और भैंस को खाने के लिए बना रहा था। तो उसमें सुरेश यादव और राम बच्चन यादव, इन लोगों की आपत्ति हुई कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इनके बाप, इनके आजा पुरखा समझौता करके गए हैं, 2003 में समझौता करके मर गए। आज यह कह रहे हैं हमको मालूम है नहीं। और कुछ लोग मर गए समझौता के बाद, कुछ लोग अभी जीवित हैं। यह खाली बेईमानी हो रही है। और हमने यह देख लीजिए, ईंटा गिरा हुआ है, मेरे पिताजी के द्वारा ईंटा गिराया गया है। यहाँ हमको दुर्गा जी और काली जी का मंदिर बनाने के लिए रोका जा रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करूँगा कि ऐसे न रोका जाए, क्योंकि यहाँ लेखपाल कहानी को बसने के लिए नहीं आएंगे। वो बहुत करेंगे, नौकरी करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन इतनी आग न लगा दें कि यहाँ कुछ करवा दें। मंदिर हमको बनाना है, मंदिर बनाने की इजाज़त दिया जाए। गांव के 150 आदमियों से मैंने सिग्नेचर करवा के दिया, उन्होंने एक अक्षर में रिपोर्ट लगा दिया कि प्रधान ने, और यह जो कहा कि प्रधान कह रहे हैं कि वहाँ नहीं बनेगा, उस पर यह रिपोर्ट 1/11/2025 को कह दिए। बालू मेरा है, बालू मैं गिराया हूँ मंदिर बनाने के लिए, बालू मेरा है। हर यह रख के कब्जा हमारे पट्टीदार सुरेश यादव कर रहे हैं। ईंटा मेरा है, बालू मेरा है, यह सब मेरी सामान होते भी है ज़बरदस्ती, और हम मुझको भू माफिया बना रहे हैं, जिसके ऊपर आज तक ले 116 ना हो, 151 ना हो, कोई मुकदमा ना हो थाने का। वो भू माफिया 116 हो गया। जिसकी उम्र 60 से 62 साल हो गई, वह भू माफिया हुआ कैसे? जब मैंने किसी का गिराया नहीं, कब्जा नहीं किया, तो सब हुआ कैसे?
अब यही सब है। मैं डीएम साहब को इस मामले में डीएम साहब को मैंने दिया, ज्ञापन दिया, कल मैं दिया, डीएम साहब को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, इसके पहले मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया और मैंने मुख्य सचिव गृह को दिया, रिमाइंडर भी दिया हूँ, सब मेरे पास सब कागजात है। अच्छा, मुझको जाना था, मुझको आज हाई कोर्ट भी गया। मजबूरी है कि जितना 132 लैंड की ज़मीनें अगर मेरी खाली होगी सबका खाली होगा, सबका बचेगा। गरीब हैं, गरीब लोग हैं, उनका बेचारा का आशियाना टूट जाएगा तो रह नहीं पाएंगे, उनको मंडई रखने के लिए भी पैसा नहीं। लेकिन यह खुद माफिया हैं, माफिया लोग हैं, बेईमान प्रकृति के हैं, कोई बात समय से न करते हैं न मानते हैं, पाछे से चलते हैं, दूसरे के बैसाखी के सहारे पर चलते हैं। बस यही कार्य है। मैं तो आग्रह कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्य जी से कि इन लोगों के प्रकरण की जांच अपने किसी सक्षम अधिकारी द्वारा करा के, जो दूसरे गांव से आके यहाँ मुकदमेबाजी, उसके ऊपर 419 420 का मुकदमा दायर किया जाए। उसका आधार कार्ड 2 ठे है, एक पसका का है, एक सिंदूरी का है, वो अंकित हुआ, उसकी भी जाँच कराई जाए। अगर गाँव के जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो सही गलत कर रहे हैं उसके लिए स्वागत हम कर रहे हैं, मान भी रहे हैं। हमारे तरफ से बस यही लाइव है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप? मेरा नाम आशा है, किसी गांव के निवासी हैं? सिंदूरी बरबसपुर के निवासी हूँ। सिंदूरी बरबसपुर के निवासी हैं। अभी यहाँ पर एक पीड़ित थे, उन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया था, बता रहे थे कि यहाँ पर मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा है। वो एक गौशाला का भूसा रखने के लिए जो है बना रहे थे, उनका नहीं बनने दिया जा रहा। क्या सही क्या गलत है? आप तो गाँव के हैं, आप बताइए। मंदिर किसी की स्थापना करना सही है? हाँ? और क्या किसी यहाँ मंदिर बनना उचित रहेगा? स्थान है तो उचित है। उचित है। जो रोक रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं कि अब इसके बारे में हम दूसरे की राय कैसे दें? हैं? हम बताइए। यहाँ पे बनना उचित है कि आप नहीं? गाँव नहीं, वाले उचित है, वो तो उचित है ना? हाँ, बस उतने समाप्त करिए। अब किसी की राय क्या कर रहे हैं ये हमको कैसे कर सकते हैं? लेकिन मंदिर तो बनना चाहिए। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नम्रता। नम्रता नाम है ना? कहाँ घर है आपका? नम्रता ना, अमृता। अमृता नाम है आपका। हाँ। अच्छा, ये जो मंदिर का विवाद चल रहा है बनने के लिए, क्या यहाँ पे मंदिर बनना उचित है? हाँ, हमें उचित हो। उचित है ना? हाँ। किसी को आपत्ति नहीं, मंदिर पे तो किसी को आपत्ति करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, मंदिर में टांग कभी न लड़ाएंगे। नहीं किसी को लड़ाना भी नहीं चाहिए। हाँ। क्या ये जो बोले हैं वो सच है? सच है, सब कुछ सच है ना? सब कुछ सच है। सब कुछ सच है। हाँ। मतलब इनकी पीड़ा इनके दिल से निकल रही है, हाँ हाँ। जो इनके साथ हुआ है। तो ये थे हमारे साथ जो इन्होंने कल डीएम को ज्ञापन सौंपा था इस मामले को लेकर। ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद थे जो इनके समर्थन में ही अब तक बताए हैं